गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जो टेस्ट लिया था उस टेस्ट का देखते हैं वीडियो सॉल्यूशंस। चलिए, पहला क्वेश्चन था आपको ओलिगोसेकेराइड है उसके एग्जाम्पल बताने हैं। तो और नीचे अगला क्वेश्चन था ओलिगोसेकेराइड को आपको परिभाषित करना है, उसकी डेफिनेशन देनी है। दोनों क्वेश्चन अपन साथ में कर लेते हैं। चलिए देखिए, बात करने जा रहे हैं ओलिगोसेकेराइड की। देखो क्या होते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट या वे शर्कराएं जिनका आप करते हो हाइड्रोलाइसिस, जिनका आप करते हो जलपघटन। यदि जलपघटन करने पर वो आपको 2 से 10 तक क्या देती है, मोनोसेकेराइड यूनिट्स देती है। समझ गए मेरी बात को? तो उसे आप क्या बोलोगे, ओलिगोसेकेराइड। 2 यूनिट के लिए क्या बोल दोगे, डाइसेकेराइड। 3 के लिए क्या बोलोगे, ट्राइसेकेराइड। 4 के लिए क्या बोलोगे, टेट्रासेकेराइड। अब देखो एग्जाम्पल पूछ रखा है पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछ रखी है, तो डेफिनेशन आप कर दोगे। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहां पर आप लिख सकते हो आपका हो गया सुक्रोज, इसी प्रकार आपका हो गया माल्टोज। ये भी क्या होते हैं, ओलिगोसेकेराइड होते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल लिखने थे आपको, खूब लिख सकते हैं आप एग्जाम्पल। इसमें सुक्रोज है, आपका माल्टोज हो गया, और इसके अलावा आप यहां पर लिख सकते हो आपका जो लैक्टोज शुगर होती है जो दूध में पाई जाती है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपचायक और अनपचायक शर्करा के एग्जाम्पल बताने हैं। 2 एग्जाम्पल बताने हैं। तो मैंने आपको बता रखा था, एक तो रिड्यूसिंग शुगर होती है और एक आपकी होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो रिड्यूसिंग शुगर होती है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, उसके बारे में बोला था, वापिस क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये। उसके लिए मैंने बोला था आपको एसएससी याद रखना है। अनपचायक शर्करा के लिए इसका मतलब क्या हो गया, सुक्रोज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्च हुआ। और ये सी क्या हो गया आपका, सेल्यूलोज। 3 प्रकार की शुगर हो गई यहां पर, सुक्रोज, स्टार्च और आपका सेल्यूलोज। तीनों कैसी शर्करा है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। और इसकी बात करेंगे रिड्यूसिंग शुगर की, तो आपका ग्लूकोज है, आपका फ्रक्टोज है। ये एग्जाम्पल बताने और करना क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, परिवर्ती घूर्णन गुणन में ग्लूकोज की अल्फा और जो बीटा होती है, इसके अलावा इसकी जो खुली संरचना होती है उसका प्रतिशत आपको बताना था, और परिवर्ती ध्रुवण गुणन को आपको परिभाषित करना था। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है उसकी ओर ध्यान दीजिए आप। अल्फा की बात की इसने बीटा की बात की। तो देखो अल्फा फोरम, बीटा फोरम, और क्या पूछा हुआ है, ओपन चेन। तो मैंने बता रखा था कि ओपन चेन होता है, इसका तो होता है 0.5% होता है। बात करेंगे अल्फा फोरम की, जो अल्फा फोरम का जो प्रतिशत होगा आपका वो होता है 36%, और ये कितना होता है 36.5%। समझ गए मेरी बात को? तो ये होता है। अब देखना यहां पर होता क्या है, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन की बात करेंगे जिसको बोला जाता है म्यूटा रोटेशन। क्या बोलते हो, म्यूटा रोटेशन। चलिए मैंने बोला था आपने क्या लिया, कोई विलियन लिया, और इस विलियन में से, उस सॉल्यूशन में से आपने करवाई पीपीएल पास, प्लेन पोलराइज लाइट पास करवाई, और यहां पर आपने क्या डाला है, कोई पदार्थ डाला है। जैसे ही आपने पीपीएल पास करवाई तो ये जो सॉल्यूशन है इसके जो ध्रुवण घूर्णन मान होता है उसमें समय के साथ में क्या होता है, परिवर्तन होता है। वो समय के साथ में बढ़ भी सकता है, समय के साथ में वो घट भी सकता है। और ये जो परिवर्तन होता है इसी को आप क्या बोलते हो, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन कहते हो। चलिए मैंने बोला था जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज में ये म्यूटा रोटेशन आपको देखने को मिलेगा। समझ गए? क्या होता है, जो अल्फा ग्लूकोज होता है उसका मान होता है 112 डिग्री,
अब समय के साथ में क्या होगा, इसके मान में कमी आएगी और ये कैसा विलयन है, एकदम फ्रेश सॉल्यूशन होता है, यानी ताज़ा बना हुआ जो विलयन होता है। अब जैसे ही समय के साथ में क्या होगा, इसके ध्रुवण घूर्णन के मान में कमी आएगी और इसका विशिष्ट घूर्णन आपको प्राप्त होता है 52 डिग्री पे। इसी प्रकार बात करोगे जब आप बीटा ग्लूकोज की, बीटा ग्लूकोज में क्या होगा, प्लस 19 डिग्री होता है और समय के साथ में इसका मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। यहाँ क्या हो रही है, कमी हो रही है और वो कितने पे हो जाता है, प्लस 52 डिग्री पे जाके स्थिर हो जाता है। इसका मतलब आपका जो समय स्थापित हुआ वो यहाँ स्थापित हुआ है, कहाँ स्थापित हुआ, 52 डिग्री पर। और इसी को आप क्या बोलते हो, विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन या स्पेसिफिक रोटेशन बोल सकते हो। और ये आपका क्या होता है, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन होता है, ये इसका मान। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि माल्टोज एक अपचायक शर्करा है क्यों। तो मैंने आपको बोला था कि आपको रिड्यूसिंग शुगर के बारे में पूछ ले और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में पूछ ले, यानी अपचायक शर्करा और अनपचायक शर्करा के बारे में जब भी कभी बात करे तो आपको केवल ध्यान कुछ नहीं देना है। आपको मैंने ग्लूकोज की कुछ रिएक्शंस करवाई थी, उस रिएक्शंस के आधार पर इसके अपने पास में एविडेंसेज आते हैं, इसके कुछ प्रमाण आते हैं। चलिए देखिए कैसे होता है, इसके एविडेंसेस देखते हैं। देखना, जो भी आपकी रिड्यूसिंग शुगर होती है इसका मतलब आपकी जो अपचायक शर्करा होती है, उसके लिए मैंने बोल रखा था कि इसकी क्रिया आप जब करवाते हो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में, यदि वो आपको ऑक्सिन देती है तो वो क्या है, आपकी रिड्यूसिंग शुगर होती है, अपचायक शर्करा होती है। इसी प्रकार फेनिल हाइड्राजिन लेते हो आप, फेनिल हाइड्राजिन क्या होता है, ये समझ गए। फेनिल हाइड्राजिन के साथ में क्या बनाती है, वो ओसाजोन का निर्माण करती है, तो वो क्या है, आपकी रिड्यूसिंग शुगर है। फिर अपन बात करेंगे यदि वो फेलिंग विलियन की बात करी और आपका टोलेन अभिकर्मक है, फेलिंग विलियन और टोलेन अभिकर्मक के द्वारा क्या हो जाती है, रिड्यूस होती है या अपचयित होती है, तो इसका मतलब क्या है, वो आपकी रिड्यूसिंग शुगर है। और साथ में वो क्या दर्शानी होनी चाहिए, म्यूटा रोटेशन, यानी म्यूटा रोटेशन का मतलब क्या हो गया, अभी देखा था अपन ने, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। ये यदि प्रदर्शित करते हैं तो आप क्या बोल दोगे, वो अपचायक शर्करा है। और यदि ये प्रदर्शित नहीं करते हैं तो वो आपकी होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर या अनपचायी शर्करा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये है कि आपको माल्टोज है, इस माल्टोज के निर्माण की रासायनिक समीकरण आपको लिखनी है। चलिए माल्टोज के निर्माण की रासायनिक समीकरण लिखनी है, तो इसको प्राप्त किया जाता है सुक्रोज के द्वारा, प्राप्त कर सकते हो आप, समझ गए। लेकिन यहां पर अपने को जो इंपॉर्टेंट है, स्टार्च के द्वारा आपको प्राप्त, तो क्या बन जाता है आपका माल्टोज। माल्टोज क्या होता है, C12H22O11 होता है। चलिए कैसे प्राप्त करते हो, इसको आप प्राप्त करते हो स्टार्च के द्वारा। स्टार्च का सूत्र आपको पता है क्या होता है, स्टार्च का सूत्र होता है C6H10O5, C6H10O5N, और इसका आप करवाते हो जब जल अपघटन। जल अपघटन के लिए आप ले सकते हो यहाँ पर डाइल्यूट एसिड ले सकते हो काम में, तनु अम्ल ले सकते हो काम में। इसके अलावा एक एंजाइम होता है जिसको बोला जाता है बीटा एमाइलेज बोला जाता है, और एक आप काम में ले सकते हो यहाँ पर एंजाइम डाइस्टेज एंजाइम। इसके साथ कराओगे तो आपका क्या बन जाएगा, माल्टोज बन जाएगा। अब जब आप माल्टोज का अपघटन करवाते हो, क्वेश्चन अपना यही था कि माल्टोज का निर्माण कर लिया। अब मान लो आपसे पूछ ले, यहां से क्वेश्चन ये भी आ सकता है, माल्टोज का जल अपघटन बताइए, जल अपघटन क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो जब आप माल्टोज का करवाते हो जल अपघटन तो आपको क्या प्राप्त होती है, 2 यूनिट प्राप्त होती है, और वो किसकी प्राप्त होगी, आपको ग्लूकोज की 2 यूनिट यहां आपको प्राप्त हो जाती है।
चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपको बताना है फ्रक्टोज की जो हार्वर्थ स्ट्रक्चर है उसको निर्मित करना है। तो देखो फ्रक्टोज की हार्वर्थ स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको ध्यान होनी चाहिए इसकी रिंग स्ट्रक्चर या वलय संरचना। तो बनाते हैं, दोबारा बना रहा हूं मैं, कई क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, डायरेक्ट आए हैं इस सॉल्यूशन को देखने, तो बता देता हूं मैं किस प्रकार बनती है ताकि आपके दोबारा उसका रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, फ्रक्टोज की आपको हार्वर्थ संरचना बनानी है। चलिए फ्रक्टोज जानते हो जिसमें क्या होता है, कोई कीटोनिक समूह होता है, ये हो गया C डबल बॉन्ड, इसका मतलब 2 नंबर कार्बन पे आपका होगा कीटोनिक समूह, यहाँ कार्बन इसका मतलब 3 नंबर पे OH इधर होगा लेफ्ट की तरफ और H होगा आपका राइट की तरफ, ये 4 नंबर कार्बन, ये आपका हो गया 5 नंबर कार्बन और ये हो गया आपका 6 नंबर कार्बन। अब देखना यहां पर क्या होता है, इस 5 नंबर कार्बन पे क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। यही कार्बन अटैक क्यों करता है, मैंने वीडियो में पहले बता रखा है जो क्लास ली थी उसमें, कि ज्यादातर जो मोस्ट स्टेबल होती है वो या तो 5 मेंबर रिंग होती है, 5 सदस्य वलय होती है, या 6 सदस्य वलय होती है। इसी कारण ये कार्बन अटैक, इस पर जो ऑक्सीजन है इसके लोन पेयर क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे। चलिए ये इधर से इधर शिफ्ट हुए तो इस पाई बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, और पाई बॉन्ड टूटा तो आपकी क्या बनी, स्ट्रक्चर बनी, देखो CH2OH बन गई। अब देखना कार्बन, यहां क्या है आपका OH आया, आई बात समझ में, फिर OH H, तीसरा कार्बन 4 नंबर पे H आपका OH, 5 नंबर कार्बन पे यहां क्या है आपका H है, और यहां इसने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। समझ गए मेरी बात को। और ये क्या है, अब यहां आप लिख दोगे CH2OH। चलिए इसको बोला जाता है OH समूह है आपका, कहां है, राइट की ओर है, तो इसको क्या बोलोगे आप, ये क्या हो गया आपका बीटा। समझ गए मेरी बात को, सॉरी इसको बोलोगे आप अल्फा डी फ्रक्टोज बोल दोगे। और OH समूह को यदि आप लेफ्ट में ले लोगे यहां और ये इधर चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका बीटा हो जाएगा। अब देखना है इसकी आप बनाओगे हार्वर्थ स्ट्रक्चर है तो वो फ्यूरेन से मिलती जुलती होती है, इसका मतलब फ्यूरेन के समान होती है। फ्यूरेन एक क्या होती है, 5 सदस्य वलय होती है जिसमें एक विषम परमाणु ऑक्सीजन एटम उपस्थित होता है। चलिए इसकी बात करते हैं। तो देखो ये जो ग्रुप है आपको लेफ्ट में दिखाई दे रहे, उसको ऊपर की ओर लिखना पड़ेगा। तो यहां पर क्या लिख दोगे आप, ऊपर की ओर CH2OH, यहां क्या आ जाएगा आपका OH। तो देखो 1 2 कार्बन हो गए, तीसरा कार्बन, तीसरे नंबर कार्बन पे क्या है आपका OH ऊपर की ओर आएगा और यहां H आएगा। समझ गई मेरी बात को। फिर यहां क्या होगा आपका, चौथे कार्बन पे H ऊपर की ओर, OH नीचे की ओर। चलिए 5वें नंबर कार्बन पे आपको पता है हेवी ग्रुप होता है, वो हमेशा क्या होगा, ऊपर की ओर होगा और नीचे क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, इसको बोला जाता है, ये क्या है अल्फा डी, और फ्यूरेनोज, सॉरी फ्यूरेन से नहीं है तो फ्रक्टोफ्यूरान। समझ गए मेरी बात को। अब इसी का आपको क्या बनाना है, बीटा बनाना है। तो कुछ नहीं करना, जो 1 नंबर कार्बन आपको दिखाई दे रहा है उसी में क्या होगा, चेंजेस होगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा। चलिए देखिए क्या करोगे, इसके जब आप बनाओगे स्ट्रक्चर है तो आप देखोगे, देखना बस केवल डिफरेंट कहां होगा, डिफरेंट आपको दिखाई देगा यहां पर। तो देखो ये OH और ये CH2OH, मतलब ये 1 नंबर कार्बन हो गया और ये 2 नंबर कार्बन हो गया आपका। 3 नंबर पे वापिस वो आपका OH, ये H, फिर इधर क्या हो जाएगा H हो गया, यहाँ OH हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा आपका CH2OH हो गया और यहाँ क्या हो गया आपका H हो गया। चलिए इसको क्या बोलोगे आप, बीटा डी, और फ्रक्टोफ्यूरान बोल दोगे। ये किसकी हो गई, बीटा डी फ्रक्टोज की हो गई। अब देखना ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है आपको बनानी है माल्टोज की हार्वर्थ स्ट्रक्चर बनानी है। माल्टोज की हार्वर्थ स्ट्रक्चर कैसे प्राप्त करोगे आप, तो मैंने अभी बोला था आपको कि आपको जलपघटन करवाना है किसका, माल्टोज का। जब माल्टोज का जलपघटन करवाते हो तो आप पाते हो कि वो 2 यूनिट देता है आपको, 2 यूनिट किसके देगा, वो ग्लूकोज की देता है। चलिए माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो यहां लिख दूंगा मैं
हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टोज। माल्टोज का करवाते हैं जल अपघटन, क्या होता है C12H22O11, इसका करवाते हो आप जल अपघटन करवाते हो, एंजाइम वगैरह काम में ले सकते हो। अभी जो मैंने बोला था माल्टेज एंजाइम है, डाइस्टेज एंजाइम है, इनकी उपस्थिति में क्या होगा, ये 2 ग्लूकोज यूनिट आपको देते हैं। अब ग्लूकोज यूनिट देते हैं तो यहां पर जब आप इसके स्ट्रक्चर बनाओगे, हावर्थ स्ट्रक्चर, तो आपको क्या प्राप्त होता है कि इसकी स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज होती है उसे के समान होती है। आपको करना कुछ नहीं है, इसका मतलब यहां पर पायरीन रिंग काम में लोगे। देखिए क्या होता है, ये पायरीन रिंग। अब यदि ग्लूकोज की आपको हावर्थ स्ट्रक्चर पता है तो आप आराम से यहां से इसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का निर्माण कर सकती हो। आपसे यदि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का निर्माण करने को बोले तो आराम से हो सकता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ग्लूकोज की स्ट्रक्चर इमेजिन करो, इसका मतलब आपका H इधर था, OH इधर था, तो उसको आप क्या बोलते थे, अल्फा डी ग्लूकोज बोलते थे। तो HOH, 2 नंबर कार्बन पे HOH, 3 नंबर कार्बन पे क्या होगा, यहां होगा OH होगा और ये H, 4 नंबर कार्बन पे यहां H, ये OH, 5 नंबर कार्बन पे हेवी ग्रुप ऊपर आ जाएंगे और नीचे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आएगा। चले ये आपको पता है कि ये जो अल्फा ग्लूकोज होता है और बीटा ग्लूकोज होता है ये आपस में क्या होते हैं, एनोमर होते हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि ये क्या देते हैं आपको, एनोमेरिक कार्बन देते हैं। एनोमेरिक कार्बन वो कार्बन होता है जिस पर सामान्यतः जब आप देखोगे तो 2 ऑक्सीजन एटम आपको क्या होगा, दिखाई देगा। और यदि आप इसकी स्ट्रक्चर देखते हो आपके माल्टोज की, तो आप पाते हो कि यहां पर क्या होगा, दोनों यूनिट्स जो प्राप्त होती है आपको वो होती है अल्फा यूनिट्स प्राप्त होगी। कौन सी यूनिट प्राप्त होगी, अल्फा यूनिट्स। तो ये आपकी होगी मान लो अल्फा डी ग्लूकोज, 2 यूनिट देती है तो सेम यूनिट यहां रिपीट होगी। क्या करोगे, यहां ऐसे लिख दोगे HOH, 2 नंबर कार्बन पे H, यहां आपका हो गया OH, 3 नंबर कार्बन पे आपका OH, यहां हो गया H, यहां हो जाएगा H, ये हो गया OH और CH2OH और ये क्या हो गया आपका H। अब आपको क्या करना है, जब बनाना है एक प्रकार का सेकेराइड बनाना है, और सेकेराइड कौन सा, ओलिगोसेकेराइड का निर्माण करना है। अब ओलिगोसेकेराइड इसका मतलब है क्या देते हैं, 2 यूनिट देते हैं, तो ये क्या हो गया आपका डाइसेकेराइड हो गया। चलिए यहां से क्या निकाल दोगे आप, वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दोगे। अब जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकलेगा, चलो मैं इसी में कर देता हूं, वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हुआ, वाटर मॉलिक्यूल के बाहर निकलने से यहां पर एक लिंकेज आ जाएगी। तो ये क्या प्राप्त हो गया आपको, हावर्थ स्ट्रक्चर किसकी, आपके माल्टोज की। ये अपन ने बात की, जो टेस्ट था उसका वीडियो सॉल्यूशन। यदि आपको ये वीडियो क्लास पसंद आ रही है तो इसको अधिक से अधिक अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बेल आइकन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।